दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। तो किसके काल में आ रहा है, ये इल्तुतमिश के काल में आता है। ये किसके काल में आ रहा है, ये इल्तुतमिश के काल में आ रहा है। और कब आ रहा है, ये 1221 में आते हैं। डेट भी याद रखेंगे, पूछी गई बहुत बार है। कब आ रहे हैं, 1221 में आते हैं। चंगेज खां मंगवन्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक ये आ जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 17 देखिए क्या करा, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां समकालीन था। किसके समकालीन था, ये इल्तुतमिश के समकालीन था। ठीक है, बताया भी था चंगेज का मंगवन्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ जाता है। और समय शासन कौन था, इल्तुतमिश राजा था उस समय। और देखिए मंगवन्नी भी अपना दूध भेजता है। उसका नाम भी बहुत बार पूछा गया, क्या नाम है उसका, आइन मुल्क है। क्या नाम है, आइन मुल्क है। जो यानी कि मंगवन्नी का दूध होता है, इल्तुतमिश के पास आता है सहायता के लिए, लेकिन वो सहायता नहीं करते और इसकी हत्या कर देते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, उधर चंगेज खां भी अपना दूध भेजता है कि मंगवन्नी की सहायता ना करें। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 18 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, वही घुमा के पूछा जा रहा है, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी के तट पर देखे थे। तो किसके समय में देखे गए थे, ये इल्तुतमिश के समय में देखे गए थे। और कब, 1221 में। ठीक है, कब देखे गए थे, 1221 में। देखिए जुनैनी में भी लिखा है कि सुल्तान आग और पानी के बीच में फंस गया था, क्योंकि मंगवन्नी भी अपना दूध भेज रहा और चंगेज खां भी अपने दूध भेजता है। लेकिन मंगवन्नी के दूध कौन होता है, आइन मुल्क की हत्या कौन कर देता है, इल्तुतमिश कर देता है। ठीक है, इसी तरह यानी कि चंगेज खां का आक्रमण वो उस समय टल जाता है, इल्तुतमिश के समय में होने वाला। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए जुनैदी की भी बात याद रखेंगे, उसमें बहुत बार पूछी भी गई है। क्या जुनैदी ने लिखा है कि सुल्तान, सुल्तान मतलब यानी कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आग पानी के बीच में फंस गया था। ठीक है, ये कौन कह रहा है, ये जुनैदी ने कहा है। ठीक है, देखिए 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 कह रहा है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो आक्रमण किया नहीं तो उस समय आक्रमण टल गया था। किसके समय में, ये इल्तुतमिश के शासनकाल में, जब इन्होंने किसका, मंगवन्नी की सहायता नहीं की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, और देखिए इसी समय चंगेज खां इल्तुतमिश के दरबार में अपना दूत भी एक भेजता है। और मुख्य उद्देश्य क्या था, इल्तुतमिश को सावधान करना था कि मंगवन्नी की सहायता ना करें। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी मंगोल आक्रमण आते हैं, पूछा गया तो कौन हो जाएगा, तर्मासिरीन। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आक्रमण करते हैं मंगोल, आक्रमण कौन हो जाएंगे, तर्मासिरीन हो जाएंगे। याद रखें नाम भी कौन, तर्मासिरीन होते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है चंगेज खां की, तो ये इल्तुतमिश के समय में पहली बार आए थे ये। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 20 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चंगेज खां का मूल नाम था। तो मूल नाम क्या था इनका, तैमुचिन नाम था इनका मूल नाम। ठीक है, तैमुचिन ये गोबी के रेगिस्तान व एशिया के घास के मैदान की समस्त बर्बर जातियों को क्या कहा जाता था, मंगोल या चंगेज खां कहा जाता था। और ये किस जनजाति जाति इनका मूल यानी कि नाम पूछा जा रहा, तो कौन हो जाएंगे, तैमुचिन इनका मूल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 21 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही है। देखिए इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिन युवराज मतलब कौन हो जाता है, मंगवन्नी की खोज में सिंधु नदी तट पर पहुंचे थे, ये बिल्कुल सही है। और देखिए दूसरा क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। ये किसकी बात हो रही, मोहम्मद बिन तुगलक में ना। ये कब हो रहे हैं, नसरुद्दीन के समय में आते हैं। तैमूर कब आ रहे हैं, ये नसरुद्दीन महमूद के समय में आ रहे हैं। और कब आ रहे हैं, ये 1398 में आते हैं। तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, किसके समय में आ रहे हैं, ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में आ रहे हैं, 1398 में आते हैं, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आते हैं। तो ये गलत हो जा रहा है। और देखिए तीसरा क्या कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य में देवराय सेकंड के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो ये भी गलत है। देखिए देवराज सेकंड थे, देवराज सेकंड के समय कौन आते हैं, ईरान से अब्दुल रजाक आते हैं। ठीक है, वास्को डी गामा की बात करें, ये केरल तक पहुंचे थे। ये विजयनगर के शासक कौन थे, नरसा नायक थे। क्या नाम था, नरसा नायक के पुत्र तिम्सा। याद रखें कौन है, तिम्सा या तिम्मा आता लिखे, कौन हो जाएंगे, तिम्सा या तिम्मा के शासनकाल में आए थे। कब आ रहे, 1498 में आते हैं वास्को डी गामा। तो ये भी गलत हो जा रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, आंसर इसका ए हो जाएगा।
22 देखिए कह रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे किया था? ये मलिक जानी को सूबेदार नियुक्त किया था। कहाँ? बिहार में। ठीक है, कौन हो जाएंगे? मलिक जानी हो जाएंगे। देखिए अली मर्दान ऐबक के समर्थन में बंगाल पर शासक बन गया था। उस समय किसके समय में बन गया था? ऐबक के समय बन गया था। बाद में ये हैमा कौन था? हैसमामुद्दीन ऐवाज बनता है। उसके बाद में ऐवाज के बाद में किसने? इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर किसे बनाया था? मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहले कौन होते हैं? अली मर्दान होते हैं, उसके बाद में ऐवाज होते हैं। देखिए नसरुद्दीन महमूद है, ये किसका पुत्र था? ये इल्तुतमिश का योग्य पुत्र था। ये अवध का पहले राज्यपाल भी था, बाद में लखनौती पर अधिकार कर लेता और 1226 में ये यहाँ पर शासन करता, लेकिन 1229 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये किसका पुत्र था? ये इल्तुतमिश का पुत्र था, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, अब पूछा जा रहा है बिहार का सूबेदार कौन था? तो ये मलिक जानी थे। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 23 देखिए कह रहा है रजिया बेगम की सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो किसका हाथ था? ये तुर्कों का हाथ था। किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। और इनकी उपाधि कौन सी थी रजिया की? ये उम्दतुल निस्वा इनकी उपाधि थी। और कब बैठती हैं गद्दी पर? 1236 से 1240 तक इनका शासन रहता है। 1236 में गद्दी पर बैठती हैं। इस पर यानी दिल्ली की जनता ने उन्हें आसीन किया था। किसने आसीन किया? पूछा गया है बहुत बार, किसने? जनता ने, दिल्ली की जनता ने इन्होंने आसीन किया था। लेकिन इल्तुतमिश का जो वजीर था जुनैदी ने रजिया के राजरोहण को अस्वीकार कर दिया था। पूछा जा सकता है रजिया के राजरोहण को किसने अस्वीकार किया था? तो ये इल्तुतमिश का वजीर था जुनैदी, इसने अस्वीकार कर लिया था। ठीक है, और साथ में ही और कौन विरोधी थे इसमें? देखिए मलिक अलाउद्दीन जानी भी थे, मलिक सैफुद्दीन कूची भी थे और कबीर खां भी थे, और कौन थे? मोहम्मद सलारी भी थे इसमें शामिल। देखिए रजिया के दो वफादार कृपा पात्र कौन से होते हैं? सरदार होते हैं, जो आगे चल के रजिया के पतन का कारण भी बनते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। तो कौन हो जाएंगे? दो लोग, एक एतगीन हो जाएंगे, दूसरे कौन हो जाएंगे? मलिक अल्तुनिया हो जाएंगे। एतगीन होते इन्हें अमीर ए हाजिब का पद दिया जाता है, और जो मलिक यानी कि अल्तुनिया होते इन्हें भटिंदा का इख्तेदार बनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 24 देखिए कह रहा है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम, यानी बलबन था तो क्या पूरा नाम था इनका? नाम गयासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था। 1266 से लेकर 86 तक ये गद्दी पर बैठते हैं और ये इलवरी वंश की स्थापना करते हैं। इलवरी वंश की स्थापना के अंतिम यानी कि कौन माने जाएंगे? इल्तुतमिश पहला हो जाता, अंतिम कौन हो जाएंगे? नसरुद्दीन हो जाएंगे। देखिए सेकेंड इलवरी वंश की स्थापना किसने की थी? ये बलबन ने ही की थी। ठीक है, किसने की थी? बलबन ने की थी, और ये अपने आप को अफरासियार वंश का मानते थे। ठीक है, अगर इनका वास्तविक नाम पूछा जाएगा बलबन था तो इनका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन इनका बचपन का नाम था। ठीक है, वास्तविक नाम। 1333 में ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था, और पहला पद इल्तुतमिश ने बलबन को कौन सा दिया था? खासदार का पद दिया था। और रजिया के समय में ये कौन सा पद मिलता है? अमीर शिकार का पद मिलता है। और बैराम शाह के समय में अमीर आखूर का पद मिलता है। अलाउद्दीन महसूर शाह के समय में अमीर हाजिब का पद मिलता है। और नसरुद्दीन महमूद के समय में इन्हें नाइब ए मवलगात का पद मिलता है और उल्लुक खां की उपाधि मिलती है। तो बलबन को उल्लुक खां की उपाधि कब मिलती है? 1249 में मिलती है। डेट भी याद रखें, पूछी गई है कब मिलती है। उल्लुक खां की उपाधि इनको 1249 में उपाधि मिलती है। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था इनका वास्तविक नाम, और पूरा नाम क्या था इनका? गयासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 देखिए कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो कौन हो जाएंगे? बलबन हो जाएंगे। बलबन ने सिजदा व पापोस की प्रथा शुरू की थी। ईरानी नौरोज और त्योहार भी इन्होंने प्रथा चलाई थी। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां की से भी कहा था, क्या कहा था? कि सुल्तान का पद निरकुशता का सजीव प्रतीक है। किसने कहा? बलबन ने कहा है। और बलबन ने क्या कहा? कि एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण में छत्र से रहित होना चाहिए। कौन कह रहे हैं? ये बलबन कह रहे हैं। तो बलबन के याद भी रखेंगे क्या कह रहा है। बलबन ने देखिए पहले प्रथा कौन सी चलाई है? देखिए सिजदा बापोस की चलाई है इन्होंने। ईरानी नौरोज उत्सव भी इन्होंने चलाए थे। और बलबन ने अपने पुत्र किससे कहा? बुगरा खां से। ठीक है, किससे कहा था? बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरकुशता का सजीव प्रतीक है।
और बलबन ने क्या कहा कि एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रहित होना चाहिए। कौन कह रहा है? ये बलबन ने कहा है। तो इनकी कोटेशन भी याद रखें, बलबन ने कहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 26 कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? कौन हो जाएंगे? बलबन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बलबन हो जाएंगे। देखिए के ए याद रखें, कौन? के ए निजामी। निजामी ने कहा है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों के भांति मंत्रमुग्ध कर रखता था। किसने कहा है ये? ए के निजामी ने कहा है। हिसामी ने भी कहा। हिसामी ने क्या कहा? कि वह एक महामानव की वंशानुगत शासन की भांति बात करता और व्यवहार करने लगा था, जो पौराणिक अफरासियार वंश का था। ठीक है, किस में मिलता है? ये इसामी की कौन सी पुस्तक है? फुतूह-उस सलातीन में मिलता है। देखिए इसामी की फुतूह-उस सलातीन में भी चरखे का भारत में प्रथम बार उल्लेख किस में मिलता है? चरखे का उल्लेख ये फुतूह-उस सलातीन में मिलता है। किसकी है ये? इसामी की है ये। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 27 देखिए कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक का कथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो कथन ए क्या कह रहा है? कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की। बिल्कुल की थी इसने। ठीक है, और किसके समय में? इसे ये मुगलकात का पद मिलता है, नसरुद्दीन महमूद के समय मिलता है, और साथ में इसे उल्लू खां की उपाधि भी मिलती है। कब? 1249 में उपाधि मिलती है इसको। तो देखिए बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, देखिए कारण क्या कह रहा है? कारण क्या कह रहा है? कि वह उत्तम पश्चिम सीमा के मंगोल आक्रमण को सुरक्षित करना चाहता था। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आंसर, लेकिन ये उसके बाद शक्ति के बारे में हो रही, सत्ता के बारे में और मंगोल से आक्रमण से सुरक्षित करने के बारे में हो रहा है। तो आंसर इसका देखिए बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही समुचित व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसके समय में देखिए मेवातियों का भी दमन किया था, और मेवातियों से लड़ने के लिए इसने कितने 3000 अफगानी की भर्ती की थी। तो अपनी सेना में 3000 अफगानियों को भी भर्ती कर रहा। कौन? ये बलबन। ठीक है, बलबन के समय में बंगाल में तुगरिक खां का विद्रोह हुआ था। तो तुगरिक खां का विद्रोह किसके समय में हो रहा है? ये बलबन के समय में हो रहा है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 28 देखिए कह रहा अपनी शक्ति को क्या कह रहा? अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? इन्होंने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसकी उपाधि दी थी? जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं इसको? ईश्वर का प्रतिबिंब। और नियामत खुदाई भी उपाधि धारण की थी, जिसे बोलते हैं ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन ने कहा भी है, बलबन क्या कहता है? कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। कौन कह रहा है? ये बलबन कहता है। ठीक है, तो बलबन की याद भी रखेंगे, कोटेशन भी। बलबन क्या कह रहा है? जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाता है। कौन कह रहा है? ये बलबन कह रहा है। बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जिले इलाही और क्या है? नियामत खुदाई। आंसर इसका सी हो जाएगा। 29 देखिए कह रहा है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के विरोध में थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिबिंब किया था? तो कौन हो जाएंगे? ये बलबन हो जाएंगे। ठीक है, सर्वप्रथम बलबन ने ही सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी। आरिज विभाग की स्थापना भी की सर्वप्रथम बलबन ने की थी। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, बलबन। 30 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया? तो कौन हो जाएंगे? बलबन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? ये बलबन हो जाएंगे। इनके यानी मूल नाम बहाउद्दीन हो जाएगा। और ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी की सहनामा में पढ़ित अफरासियार वंश का संबंधित बताया है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।